आपको बता दें, युधिष्ठिर के साथ में अंत समय में केवल धर्म ही गया, और जिसने भी अपना अंतिम समय में रूप बदल दिया, मानो कि युधिष्ठिर की परीक्षा कर रहे हो, कुत्ते के रूप में आ गया। जब विमान आया युधिष्ठिर के लिए, देवता विमान लेकर के पहुंचे, तो युधिष्ठिर ने उस कुत्ते को पहले विमान में बैठने के लिए, बिठाने के लिए कहा। देवताओं ने मना कर दिया, इसे नहीं बिठा सकते। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि ये अस्पृश्य जीव है, इसका स्पर्श करना भी बड़े बड़े इंद्र आदि पदों से आपको अलग कर सकता है, दूर कर सकता है। लेकिन ये कलयुग है और इसमें कुत्ते ही लोगों ने अधिक पाल रखे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, तो कुत्ते पालने वालों को कलयुग में मॉडर्न भी समझा जाता है। नहीं, गाय पालने वालों को गमार समझते हैं। नहीं, जहां से दूध मिल रहा है वो गमार, और कुत्ते से क्या मिल रहा है भैया? अभी अभी की एक घटना है, एक कुत्ते ने एक बूढ़ी अम्मा को ठिकाने लगा दिया है। समाचार में आप लोग देख रहे होंगे, नहीं? हाँ, हालांकि ये वफादार बहुत है, लेकिन कभी कभी आक्रामक हो जाता है, तो ये आपको अपना, बच्चों का, जानवरों का जीवन बचाना भारी पड़ जाता है। अब मेरा ये कहने का मतलब ये मत समझना कि आप कुत्ते मत पालो, खूब चार चार पालो, लेकिन सावधानी बरतनी है। हाँ, अगर फायदे की बात करो तो कुत्ते से ज्यादा फायदा गाय पालने का है, लेकिन वो आप पालोगे नहीं, मुझे पता है। नहीं, घर में नहीं पाल सकते, किसी गौशाला में गोद ले लो। क्यों जी? हाँ, खैर अपनी अपनी जिंदगी है, जैसे भी मर्जी जियो, लेकिन इन जीवों की रक्षा सुरक्षा तो करनी है ही है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो। लेकिन कम से कम इंसान इतना तो जान ही सकता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है। क्यों जी? हित अनहित पशु पहचाना। अरे हित अहित तो जानवर भी समझते हैं, लेकिन आज का इंसान शायद जानवरों से इस मामले में आजकल पिछड़ता जा रहा है। नहीं? क्यों जी? जहां इसका अहित होता है ये वहीं जाता है। जो लोग इसका अहित करते हैं उन्हीं को अपने पास रखता है, नौकरी पे रखता है कि नहीं रखता है? जो इनकी गर्दन काट दे उन्हीं के कपड़े सिलता है। क्यों जी? उसके बाद भी भाईचारा निभाता है, और विशेषकर हमारे सनातनी लोग, इनकी बुद्धि को तो भगवान जाने हो ही क्या गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि सनातन के लोगों ने कितने कितने कष्ट सहे हैं। लोगों ने अपना बन बन करके तन को लूटा, मन को लूटा, धन को भी लूटा है। नहीं, उनका जब जब मौका मिला तो गर्दन भी उन्होंने उड़ा दी है। लेकिन फिर भी यारी होगी तो उनसे होगी, दोस्ती होगी तो उनसे होगी, नौकरी पे रखेंगे तो उनको रखेंगे, और सब्जी भी खरीदेंगे तो उनसे ही खरीदेंगे, और कोई लड़की प्यार करेगी तो उन्हीं से करेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ? जानवर समझता है कि मेरा हित कहां है, अहित कहां है। ये जानवर भी समझते हैं कि हमें, आपने देखा भी होगा, वैसे भी वन्य जानवरों को डिस्कवरी चैनल अगर आपने देखा हो, अगर हाथी है तो हाथी के झुंड के साथ में रहता है, समूह में रहता है। भेड़िए हैं तो भेड़िए के समूह में रहेगा, और शेर जो जंगल का राजा है ना, वो भी अकेला नहीं घूमता है, वो भी अपने समूह में चलता है। अब जानवर इस बात को जानते तो क्या ये सनातनी नहीं इनको नहीं जाननी चाहिए ये बात? अपने रिश्ते भी करो तो अपने लोगों में, अपनी जाति में, अपनी बिरादरी में, अपने धर्म में। जाति बिरादरी को छोड़ के अगर जाते भी हो तो अपने धर्म में कर लो। क्यों जी? लेकिन जब वो सोनू मोनू नाम बदल करके बोलोगे, ऐसे सोनू मोनू चिंटू पिंटू फंसा लेते, बाद में पता चलता है वो सोनू मोनू पिंटू मिंटू कौन है।
है? जब बोरे में लाश भर करके मिलती है ना, तब पता चलता है। तो मैं यहां ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हम लोगों से अच्छे तो जानवर हैं जो अपने समूह को छोड़ करके रिश्ता नहीं बनाते। गीदड़ गीदड़ों में रहेगा, शेर शेरों में रहेगा, हाथी हाथी में रहेगा। और एक हिरण का बच्चा, राजा जड़ भरत की कथा आएगी भागवत के 5वें स्कंद में, राजा को छोड़ करके भाग गया, तपस्वी को छोड़ करके चला गया। क्यों? ये मेरी जाति का नहीं है, जबकि उसने लालन पालन किया। लेकिन वहीं आज के आधुनिक पढ़े लिखे लड़के लड़कियां, अरे आप क्या जानते हो, ये 21वीं सदी है, और जब गला कटा मिलता है तो फिर सोचते हैं बोले हम तो वो जो पीछे की सदी थी उन्हीं में ठीक थे। तो मैं निवेदन यही कर देना चाहता हूं, अपने हित को भी जानिए, अपने अहित को भी जानिए। तो भैया ये पता है ये जहर है, जहर की पुड़िया जिसने खाई है वो अमर नहीं हुआ है, वो ऊपर ही गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर बार बार परखने की जरूरत क्या है? हमारे पूर्वजों ने शताब्दियों से परखा है, अब भी परखते रहोगे क्या? इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है? जो दूसरों को देख करके ना सुधरे। आदमी को दूसरे की गलतियों से सुधर जाना चाहिए, सीख लेना चाहिए, लेकिन हम दूसरे की गलतियों से सीखते नहीं है। अरे दूसरे की बात तो अलग, हमारे अपने पूर्वजों ने गलती की। पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्या हुआ? क्यों जी? पूरी कथा यहां पर नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, पृथ्वीराज चौहान डाल करके गूगल पे सर्च करना, पता चल जाएगा। इतिहास पढ़िए। लेकिन हमें क्या लेना देना जिनके साथ में हुआ, जिन्होंने भुगता वो भुगत गए। हम तो भाईचारा निभाएंगे, तुम भाई नहीं रहोगे, चारा बना दिए जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सोच समझ करके व्यवहार करें, सोच समझ करके व्यापार करें, सोच समझ करके रिश्तेदारी बनाएं। हमारे बुजुर्ग भी पहले आपने देखे होंगे, मकान बनते होंगे तो महिलाओं के लिए अलग हवेली होती थी और पुरुषों की बैठक अलग होती थी, और उस बैठक में कोई ना कोई बैठा मिलता था। कोई छोटा बालक भी अगर महिलाओं की हवेली की तरफ जाता था तो उस पर बैठा हुआ वो व्यक्ति तुरंत रोक देता था, हाँ भाई क्यों, कहां चला, कैसे चला। और जब तक ये परंपरा थी ना घर की, तब तक ये दुर्घटनाएं भी नहीं हुई जो आजकल हो रही हैं। जब तक हमने अपने गेस्टों को बेडरूम तक पहुंचा दिया तो घटनाएं क्या क्या झेलनी पड़ रही हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? हैं? चाहे कितना भी खास था, बैठक से ही विदा कर देते थे। अगर कोई बातचीत करनी है, चलो ठीक है यार, रिश्तेदार है तो ही एंट्री थी, और नहीं तो बहुत मुश्किल। तो कहने का मेरा भाव है, एक लाइन में ही आपको समझा देता हूं, प्रेम सबसे करो, विश्वास कुछ लोगों पर करो, और भरोसा तो इस आने जाने वाली श्वास पर भी मत कर लेना, ये भी धोखा दे जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। धोखा विश्वास में नहीं होता है, धोखा अन्य विश्वास में होता है, जब आंखें बंद करके हम भरोसा कर लेते हैं। अब इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती है, ये आने जाने वाली सांस भी साथ छोड़ जाती है। क्यों जी? फिर भी व्यक्ति न सीखे। तो ये जो युधिष्ठिर की कथा है, ये हमें बता रही है, समझा रही है, चारों भाइयों ने साथ नहीं दिया युधिष्ठिर का, पत्नी ने साथ नहीं दिया, मां भी साथ छोड़ गई, और अंत में युधिष्ठिर के साथ में गया तो कौन गया? केवल धर्म, जिसने अपना रूप बदल लिया था, कुत्ते का रूप धारण कर लिया था। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जीव का सच्चा साथी कोई अगर है तो वो है धर्म। इसलिए धर्म का पालन अवश्य करें, धर्म की रक्षा अवश्य करें। तो धर्म की परिभाषा वैसे तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है? जिसे हम जीवन में उतार ले, हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशामना समाचरेत, यही सनातन धर्म है। जो अपने को विपरीत लगता हो, समझ लेना वो हर जीव को विपरीत लगता है।
अगर आपकी कोई उंगली काटे आपको दर्द होता है तो समझ लेना हर जीव को वही दर्द होता है जो आपको हुआ है। सत्य, पवित्रता, दया, दान, करुणा आदि ये सब धर्म के ही लक्षण हैं। भागवत में इनका विस्तृत वर्णन है।